महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्म टंकारा में, जो कि गुजरात के मोरबी जिले में है, 12 फरवरी 1824 ईस्वी को हुआ। उनकी माता का नाम यशोदाबाई और उनके पिता का नाम कृष्णजी लाल तिवारी था। उनके पिता एक कर कलेक्टर होने के साथ ब्राह्मण परिवार के एक अमीर, समृद्ध और प्रभावशाली व्यक्ति थे और भगवान शिव के परम भक्त थे। दयानंद सरस्वती का असली नाम मूल शंकर तिवारी था। उनके पिता का उन पर गहरा असर था, जिससे वो भी भगवान शिव के भक्त थे। धार्मिक ग्रंथों व वेदों में उनकी अच्छी रुचि थी। एक बार शिवरात्रि की घटना है, तब वे बालक ही थे। शिवरात्रि के उस दिन उनका पूरा परिवार रात जागरण के लिए एक मंदिर में रुका हुआ था। सारे परिवार के सो जाने के पश्चात भी वे जागते रहे कि भगवान शिव आएंगे और प्रसाद ग्रहण करेंगे। उन्होंने देखा कि भगवान शिव के लिए रखे प्रसाद को तो चूहा खा रहा है। यह देखकर वे बहुत आश्चर्यचकित हुए और सोचने लगे कि जो ईश्वर स्वयं को चढ़ाए गए प्रसाद की रक्षा नहीं कर सकता, वह मानवता की क्या रक्षा करेगा। इस बात पर उन्होंने अपने पिता से बहस की और कहा कि हमें ऐसे असहाय ईश्वर की उपासना नहीं करनी चाहिए। अपनी छोटी बहन और चाचा की हेजे के कारण हुई मृत्यु से वे जीवन मरण के अर्थ पर गहराई से सोचने लगे और ऐसे प्रश्न करने लगे जिससे उनके माता पिता चिंतित रहने लगे। पुत्र के विचारों में परिवर्तन होता देखकर पिता उनकी शादी की तैयारी करने लगे। ज्यों ही मूलशंकर को इसकी भनक लगी, वे घर से भाग निकले। उन्होंने सिर मुंडा लिया और गेरुए वस्त्र धारण कर लिए। सन 1857 की क्रांति में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। सच्चे ज्ञान की खोज में इधर उधर घूमने के बाद मूलशंकर, जो कि अब स्वामी दयानंद सरस्वती बन चुके थे, 1857 की क्रांति के 2 वर्ष बाद स्वामी जी मथुरा में वेदों के विद्वान स्वामी विरजानंद के पास पहुंचे। दयानंद ने उनसे शिक्षा ग्रहण की। स्वामी विरजानंद ने उन्हें वेदों की शिक्षा दी। वेदों की शिक्षा देने के बाद गुरु दक्षिणा में उन्होंने मांगा कि मैं चाहता हूं कि तुम संसार में जाओ और मनुष्यों में ज्ञान की ज्योति फैलाओ। गुरु की आज्ञा लेके महर्षि स्वामी दयानंद ने अपना बाकी जीवन इसी काम में लगा दिया। महर्षि दयानंद ने अनेक स्थानों की यात्रा की। उन्होंने हरिद्वार में कुंभ के अवसर पर पाखंड खंडिनी पताका फहराई। उन्होंने अनेक शास्त्रार्थ किए। स्वामी दयानंद की मातृभाषा गुजराती थी और उनका संस्कृत का ज्ञान भी बहुत अच्छा था। फिर भी वे कलकत्ता में बाबू केशव चंद्र सेन और तथा देवेंद्र नाथ ठाकुर के संपर्क में आए। यहीं से उन्होंने पूरे वस्त्र पहनना और हिंदी में बोलना व लिखना शुरू किया। कलकत्ते से स्वामी जी मुंबई गए और वहीं 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, जो कि एक हिंदू सुधार आंदोलन है। आर्य समाज में शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास करते थे और मूर्ति पूजा, अवतारवाद, बलि, झूठे कर्मकांड व अंधविश्वासों को नहीं मानते थे। इसमें छुआछूत व जातिगत भेदभाव का विरोध किया तथा महिलाओं व शूद्रों को भी वेद पढ़ने का अधिकार दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ आर्य समाज का मूल ग्रंथ है। आर्य समाज शिक्षा, समाज सुधार एवं राष्ट्रीयता का आंदोलन है। भारत के 85% स्वतंत्रता सेनानी आर्य समाज ने पैदा किए। स्वदेशी आंदोलन का मूल आर्य समाज ही है। स्वामी जी ने धर्म परिवर्तन कर चुके लोगों को दोबारा हिंदू बनने की प्रेरणा देकर शुद्धि आंदोलन चलाया। एक बार जब स्वामी जी राजा जसवंत सिंह के निमंत्रण पर जोधपुर गए हुए थे, महाराजा जसवंत सिंह उनके चरणों में बैठकर वहां उनके प्रवचन सुनते थे। 2-4 बार स्वामी जी भी राज्य महलों में गए थे। वहां पर उन्होंने नन्ही नामक वैश्या का महाराज जसवंत सिंह पर अत्यधिक प्रभाव देखा। स्वामी जी को यह बहुत बुरा लगा। उन्होंने महाराज को इस बारे में समझाया तो उन्होंने विनम्रता से उनकी बात स्वीकार कर ली और नन्ही से संबंध तोड़ दिए। इससे वो स्वामी जी के बहुत अधिक विरुद्ध हो गई थी। उसने स्वामी जी के रसोइये को अपनी तरफ मिलाकर उनके दूध में पिसा हुआ कांच डलवा दिया। थोड़ी ही देर बाद स्वामी जी के पास आकर अपना अपराध भी स्वीकार कर लिया और उनसे माफ़ी मांगी। स्वामी जी ने भी उन्हें राह खर्च के लिए 500 रुपये देकर उनको माफ़ कर दिया और विदा कर दिया, ताकि पुलिस भी उनको परेशान ना करे। बाद में स्वामी जी को जोधपुर के अस्पताल में भर्ती करवाया गया तो वहाँ डॉक्टर भी शक के दायरे में रहा। उस पर आरोप था कि दवाइयों के नाम पर स्वामी जी को हल्का जहर पिला रहा है। असल में इन दोनों बातों में अंग्रेजी सरकार का हाथ था। बाद में जब स्वामी जी की तबीयत बहुत ख़राब होने लगी तो उन्हें अजमेर के अस्पताल में लाया गया, मगर तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। स्वामी जी को बचाया नहीं जा सका और स्वामी जी की मृत्यु 30 अक्टूबर
1883 ईस्वी को दीपावली के दिन शाम के समय हो गई।